जैनम जयतु शासनम। उपयोग प्रकरण अपना चल रहा है और उपयोग में अपन ने 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान की चर्चा की थी। उसमें मति श्रुत ज्ञान की चर्चा अपन ने की थी। अभी जो आपको पास में जो नोट्स है, इस नोट से बहुत सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। देखो अपन एक एक स्लाइड लेके चलते हैं। अपन एक एक जो इसमें दी हुई है, मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहली मति ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? 5 इंद्रिय और मन से की उत्पत्ति। उसकी परिभाषा यही है, 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। 5 इंद्रिय अपने को मालूम है कौन कौन सी। इंद्रियों की परिभाषा भी दी है यहाँ। इंद्रिय किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इंद्रिय? जो आत्मा की पहचान के जो चिन्ह है उसे इंद्रिय कहते हैं। इससे आत्मा जाना जाता है कि अभी जीव इसमें है कि नहीं है। इंद्रियों का मूवमेंट है तो उससे तो पता चलता है कि अभी जीव है कि गया। आँख में हाथ डाल के देखते हैं लोग, तो शरीर की पहचान के जो चिन्ह है वो इंद्रियां हैं। शरीर नहीं, आत्मा की पहचान के चिन्ह। और ऐसी 5 इंद्रियां और एक मन, जिसको मन को किंचित इंद्रिय भी कहा है। प्रकट नहीं है ऐसी, जैसा 5 इंद्रियां प्रकट है ऐसा मन प्रकट नहीं है। सूक्ष्म में अंदर क्या हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी के कमल आकार के रूप में द्रव्यमन होता है, जो सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता ऐसा। इसलिए उसको प्रकट न होने के कारण उसको इंद्रिय न कहकर नो इंद्रिय कहा है। नो इंद्रिय माने किंचित इंद्रिय। इंद्रिय किंचित इंद्रिय, क्योंकि ये अन्य इंद्रियों जैसा प्रकट नहीं है। आंखें प्रकट है, ऐसा मन प्रकट है, दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया? अनिंद्रिय, नो इंद्रिय। इंद्रिय नहीं, वो अनिंद्रिय, या यूँ कहें नो इंद्रिय, किंचित इंद्रिय, ईशत इंद्रिय। ठीक है। फिर मति ज्ञान के और भी अन्य नाम है। मति ज्ञान का दूसरा नाम है आबिनी बोधक। क्या नाम है? आबिनी बोधक। आबिनी बोधक का अर्थ दिया यहाँ पे आबिनी बोधक को अपन यदि अपन ब्रेक करें, तोड़े यदि उसको शब्द को, तो अभिनिबोधि, अभिनिबोधक है ना, तो आभिनिबोधक, सॉरी आभिनिबोधक। तो आभि प्लस नी प्लस बोधि। आभि माने अभिमुख, सम्मुख, नी माने निमित्त, और बोधि माने ज्ञान। सम्मुख माने स्थूल वर्तमान योग के क्षेत्र में अवस्थित पदार्थ, जो अपने चक्षु इंद्रिय का जो योग के क्षेत्र है और जो वर्तमान में है। तो वर्तमान में योग के क्षेत्र में अवस्थित जो पदार्थ है स्थूल, उसको हम क्या कहते हैं? अभिमुख। अभिमुख को जानती है ना इंद्रियां? किसको जानती है? जो अपने अभिमुख होता है, सन्मुख होता है, स्थूल होना चाहिए, वर्तमान में होना चाहिए और अपने इंद्रियों के योग के क्षेत्र में होना चाहिए। और निमित्त माने ये मति ज्ञान इंद्रियों से होता है और इन इंद्रियों का विषय निश्चित है। नी माने निश्चित, निश्चित है। हर एक इंद्रिय का विषय निश्चित है, वो दूसरे इंद्रिय के विषय को नहीं जानती। चक्षु रूप को जानती है लेकिन रस को नहीं जानती। तो अपने अपने जिस इंद्रिय का जो विषय है वो निश्चित है, वो अन्य इंद्रिय के विषय को नहीं जानती। और बोधि माने ज्ञान। तो सम्मुख स्थित पदार्थ को जो निश्चित माने अपने निश्चित इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे अपन आभिनिबोधक ज्ञान कहते हैं। ये मति ज्ञान का दूसरा नाम है। जिनवाणी में अनेक जगह आपको मति ज्ञान की जगह आभिनिबोधक ज्ञान के रूप में उसका नाम मिलेगा। फिर ये तो अपन ने सब पढ़े थे, 5 इंद्रिय और 6 मन के द्वारा होता है। इसके 4 भेद है। कौन कौन से? इनसे गुणा करेंगे तो 24 हो जाएंगे। फिर ये सब अपन ने बात करी थी, अवग्रह किसे कहते हैं, या हुआ धारणा, ये सब पढ़ेंगे ना, ये सब पढ़ चुके हैं। सब पदार्थों के भेद पढ़े, अवग्रह आदि कौन से प्रकट है कौन से अप्रकट है, ये सब पढ़ लिया अपन ने। सब 336 भेद सारे हो जाएंगे। ये सब आपको यहाँ एक जगह मिल जाएगा।
क्या अब आपको देखने के लिए, ढूंढने के लिए ज़रूरत नहीं है कि भाई अब जैसे तो तत्वार्थ हो तो दूसरी चीज़ों के लिए भी बहुत काम आएगी। फिर यदि किसी की बात तत्वार्थ तो न भी हो तो ये यहाँ से मिल सकते हैं उसको कि 336 वेद मति ज्ञान के कौन से हैं। लेकिन उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, मति ज्ञान नहीं क्या, 5 ज्ञान के अलावा और भी अनेक प्रकरण उसके अंदर अच्छे दिए हुए। खैर, जिसको जिसमें से देखना हो यहाँ सब मिल गए अपने को, वो नहीं भी हो किताब तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सब मति ज्ञान के 336 वेद पूरे स्पष्ट किए हुए। फिर ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम भी दिया है कि सबसे पहले क्या होता है दर्शन, फिर क्या होता है ज्ञान, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। चक्षु दर्शन होगा तो सबसे पहले चक्षु दर्शन होगा, फिर अवग्रह हो जाएगा उससे सीधे। कौन सा अवग्रह होगा चक्षु इंद्रिय से? पहले कौन सा अवग्रह होगा? व्यंजनावग्रह। चक्षु इंद्रिय से व्यंजनावग्रह होता है? चक्षु इंद्रिय से व्यंजनावग्रह होता है? नहीं होता है। चक्षु इंद्रिय से सीधे क्या होगा? अर्थावग्रह। इहा हुआ है धारणा। मन से सीधे क्या होगा? मन वाला भी जो दर्शन है, मन पूर्वक सामान्य पदार्थों का ग्रहण है। तो मन भी पदार्थों का सामान्य ग्रहण करता है ना पहले, मैंने पहले दर्शन होगा तो मन पूर्वक होने वाले सामान्य प्रतिभास को क्या कहेंगे? कौन सा दर्शन है वो? अचक्षु दर्शन। और फिर उससे कौन सा होगा? उससे फिर ज्ञान होगा। दर्शन के बाद ज्ञान। ज्ञान में सबसे पहले होता है अवग्रह। कौन सा अवग्रह होगा? अर्थावग्रह। उसमें भी व्यंजनावग्रह नहीं होता, मन में भी सीधा अर्थावग्रह। फिर इहा अवाय और धारणा। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी के 4 इंद्रिय, उनसे पहले होगा अचक्षु दर्शन, फिर क्या होगा? व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, फिर इहा, फिर अवाय, फिर धारणा। ये क्रम बनेगा। ठीक है, ये मति ज्ञान का पूरा वर्णन पूरा हुआ। कुछ प्रश्न इसमें? और आपको नोट्स भी मिल गए, आप अपने आराम से देखने के लिए भी अपन ने जो पढ़ा है वो सब यहाँ लिखा है। फिर भी कुछ प्रश्न तो पूछ लेना। अब देखो शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद बताए थे, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक कैसे उत्पन्न होता है? शब्दों से उत्पन्न होता है, इसलिए उसको कहा शब्दज। अक्षरात्मक तो शब्द से ही होएगा ना, कुछ बोलेंगे अक्षर, कोई शब्द बोलेंगे तो अक्षरात्मक ज्ञान प्रकट होगा। अक्षर बोलेंगे, अक्षर का बोध कब होगा? जब अक्षर बोले जाएंगे, शब्द बोले जाएंगे, तो शब्द से होने वाला जो ज्ञान है उसी को अक्षरात्मक ज्ञान कहा जाता है। तो अक्षरात्मक ज्ञान की उत्पत्ति में शब्द कारण है, और अनक्षरात्मक में लिंग। लिंग माने कोई चिन्ह, जैसे ठंड, ठंड का ज्ञान अनक्षरात्मक है। और ठंड से अपने को बचना चाहिए, इसलिए 2-3 कपड़े पहन लेना चाहिए, 5 जो भी अनक्षरात्मक है सब अपने को। अक्षरात्मक नहीं, गर्मी है तो गर्मी के लिए अपने को अब एसी खरीदना चाहिए, तो ये कौन सा ज्ञान है? अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक नहीं। किसी ने बोला क्या गर्मी बहुत हो रही? कोई ने नहीं बोला, लेकिन बस इस बार गर्मी बहुत हो रही है, अपने को ये काम करना चाहिए। तो गर्मी हो रही है, ये मति ज्ञान है। और गर्मी होने पर अपने को ये काम करना चाहिए, ये खरीद लेना चाहिए। या ठंडी है, ये तो अपने को काम से ज्ञान हुआ, मति ज्ञान। लेकिन अगर ठंड से बचने के इलाज अपने को ये है, ये उपाय करना चाहिए, ये सब शुद्ध ज्ञान है। ये अनक्षरात्मक होता है, इसमें अक्षर की जरूरत नहीं है, ये सबको होता है। बिना अक्षर वाले को भी हो जाता है, जिसको शब्द का बोध नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सबको है। स्पर्शन इंद्रिय जिसको है उसको भी है, एक इंद्रिय वाले उसको भी है कि गर्मी है, अब क्या करना चाहिए। पेड़ पौधों को भी बहुत ज्ञान होता है, गर्मी सर्दी से कैसे बचाव करना, क्या करना। पानी स्टोर करके रख लो, जब पानी आया तब गर्मी में काम आएगा। तो उनकी जड़ों में संचित होता है पानी। कुछ कुछ पेड़ तो नरभक्षी तक होते हैं, खून पी जाते हैं। आदमी जब तक उनकी सीमा में नहीं आता तब तक एकदम शांत रहते हैं, और जैसे ही उनकी सीमा में आया तो सारी शाखाएं एक साथ मिलकर उस पर टूट पड़ती। आदमी को भागने का मौका नहीं मिलता, और सारी टहनियाँ उस पर आके उसके पत्ते जो है एकदम तलवार जैसे होते हैं, खून पी जाती है उसे, और खून पी के उसको छोड़ देती। इंसेक्ट्स, कीड़े वगैरह को कितने पेड़ खा जाते हैं। तो किसी ने बताया था कुछ दिनों पहले कुछ एक चीज़ों के नाम कि वो सब चीज़ें हैं, वो उनके जो पेड़ है वो कीड़ों को खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। कीड़े अंदर कीड़ों को पकड़ लेते हैं
फिर कीड़े के शरीर को खाद के रूप में उपयोग करके और उससे पेड़ बढ़ता है। और तो कितने पेड़ों की शाखा उधर की साइड बढ़ती है जहाँ सोना चांदी छिपा होता है। कई लोग उससे पता कर लेते हैं इधर क्यों इतनी शाखा फैल गई, फैलना थी तो इधर भी फैलनी चाहिए, इधर ज़्यादा फैल रही है, तो चक्कर है पेड़ को। मैं व्यंग्य नहीं कह रहा, बिल्कुल सही बात है। पहचान के चिन्ह ही है। एक जो ज्योग्राफी वो होते हैं जो खोज करते हैं ना कहाँ क्या है, तो ये सब एकेंद्रियों को भी कम नहीं है। इसलिए पृथ्वी कायिक जीव है, भले वनस्पति कायिक है, लेकिन बहुत बढ़ना करना सब है। तो इसलिए शुद्ध ज्ञान सब में है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। अनक्षरात्मक या अक्षरात्मक नहीं है। स्पर्श इंद्रियजन्य है, ठंड का बोध सबको है। एक बच्चा भी है छोटा सा, वो भी रोने लग जाता, सहन नहीं होती। गरम गरम कुछ चीज़ है, एक बार चेट जाए किसी चीज़ से, दूसरी बार उससे भागता है। तो अनक्षरात्मक ज्ञान है सब जो लिंगज बने चिन्ह से होता है, शीत का ज्ञान से। और अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान प्रमुख है। अनक्षरात्मक अपने आत्मकल्याण के लिए अनक्षरात्मक काम नहीं आता। क्या काम आता है? अक्षरात्मक। इसलिए सारी जिनवाणी में शुद्ध ज्ञान का वर्णन उसी अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान की मुख्यता से किया है। अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान असंख्यात लोक प्रमाण, उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो सकते हैं। सबसे छोटा ज्ञान जगन्य पर्याय ज्ञान निगोदिया का, वहाँ से चालू करो तो एक 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 स्टेप बढ़ाते जाओ, उसके भेद करो तो एक लोक के जितने प्रदेश होते हैं उसको कहते हैं एक लोक। जैसे असंख्यात लोक प्रमाण अनक्षरात्मक के भेद होते हैं। मैंने इतने प्रकार के अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान हो सकते, इतनी वेराइटी, मैंने इतनी तारतम्यता है अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान की कि उनके अपन असंख्यात लोक के जितने प्रदेश होते हैं उतने हम अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के भेद बना सकते हैं। कितने भेद होते हैं अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के। अक्षरात्मक के इतने भेद नहीं बनेंगे। अक्षरात्मक के तो जितने अक्षर उतने भेद, एक अक्षर का एक ज्ञान। अक्षरात्मक जितने अक्षर होता है उतने भेद, इनके भेद बहुत है। असंख्यात लोक प्रमाण, इसलिए तो मैंने कहा था कि वो वहां से आते 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 कितने असंख्यात लोक प्रमाण की सीमा उल्लंघन के आएगा तब वो अक्षर ज्ञान प्रकट होएगा। असंख्यात लोक किसको कहते हैं? लोकाकाश के जितने प्रदेश है वो एक लोक कहलाता है। ऐसे एक लोक नहीं, दो लोक नहीं, तीन लोक नहीं, चार लोक नहीं, ऐसे असंख्यात लोक भर दो। असंख्यात लोक अरे असंख्यात लोक के जितने कुल प्रदेश होंगे, एक लोक के प्रदेश कितने हो जाएंगे? 343 घन राज्यों के प्रदेश। असंख्यात असंख्यात, तो असंख्यात लोक के प्रदेश कितने ज़्यादा, उतने भेद है ये अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। प्रयोजनभूत क्यों नहीं? अपने अपन जब बन जाएंगे ना एक केंद्र, तब सब प्रयोजनभूत निकलेगा। ये हैं संगी नहीं रहेंगे, लेकिन ये तब मतलब अनक्षरात्मक से अक्षरात्मक तक आता है तो अपने पता तो चले कि अपन क्या रास्ता तय करके आए हैं। क्या है देखो, जीव को रोटी कपड़े मकान की बहुत बहुमान है, उसकी बहुत उसको मतलब उसकी महिमा उसके चित्त में बहुत है। क्या धन की महिमा, इनकी महिमा बहुत है उसके चित्त में। तो इसकी महिमा कम कैसे हो बताओ? पांच इंद्रिय के विषय वो प्रचुरता है, बहुत जबरदस्त उसका लोगों को बहुत रस है, तो उसका रस जीवन के जीवों के जीवन से कम कैसे होगा? तो ये ज्ञान की महिमा पड़ेगा तो ही तो रस कम होगा। इसलिए ज्ञान को तो भेद प्रभेद करके खोल के बताएंगे कि ये देखो ज्ञान क्या गजब होता है कि कहाँ से कहाँ तक आ गए और कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो। तो कहाँ से कहाँ तक आए ये बताना भी जरूरी है कि नहीं? कहाँ जा सकते हो यही बताएं, और कहाँ तक कहाँ से आए हो ये नहीं बताएं। आदमी के ठीक है अब तो गंवाने के लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ है पाने के लिए ये। तो कहते नहीं, यदि इस काल को विषय भोगों में खो दिया तो गंवाने के लिए भी इतना कुछ है, और यदि इसको इसमें अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा लाके उसमें अपना उपयोग लगाया, ज्ञान को समझ लिया, तो उसका फल केवल ज्ञान भी है। ये मनुष्य पर्याय जो है ना, ये
ये बहुत बड़ा जंक्शन है। ये मनुष्य पर्याय का कोई लाभ केवल ज्ञान प्रकट करने में भी ले सकता है और मनुष्य पर्याय से एकेंद्रीय बन सकता है। इसीलिए ये मनुष्य पर्याय तो ऐसा है, यहाँ सीधे सब रास्ते खुलते हैं। यहाँ से निगोद का भी डायरेक्ट रास्ता है, नरक का भी है और स्वर्गों का भी है और मोक्ष का भी है और सबका है। मनुष्य भोगभूमियाँ मनुष्यों का भी है, कर्मभूमियाँ मनुष्यों का भी है, तिरंज का भी है, न सबका है। जहाँ जाना है वहाँ आप जा सकते हो। ये आपको केवल 2 दिन के लिए एक जंक्शन में बीच पे खड़े होने का मौका मिला है और यहाँ से सारी ट्रेनें रवाना होती है। अब ये आप जो है उतने समय में जो अच्छी वाली ट्रेनें हैं उतने टाइम तो आप जो है वहीं बोले यार चाय पी लो यहाँ पे और थोड़ा नाश्ता वगैरह पोहे वोहे खा लो, सारी ट्रेनें निकल गई अच्छी है। ऐसी स्थिति है। ऐसे काल मिलता है ना जीव को, तो ये बहुत उस काल को ऐसे गंवा देता है, पछताता है। लेकिन अब पछताए होत क्या। तो अपन कहाँ से आए, अपने बहुत ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्या चीज़ मिली है, क्या चीज़ मिल सकती है, इसलिए ये वर्णन तो पूरी जिनवाणी करेगी ना। देखो अपन पढ़ते हैं जावाणी के ज्ञान थे तो सूझे लोकालोक, तो लोक और अलोक का वर्णन करेगी नहीं करे। तुम कहाँ से आए हो, किस अवस्था में थे, किस अवस्था, उस अवस्था में तुम्हारा ज्ञान कैसा था और अब ज्ञान कैसा है, और जीवों का, नाना प्रकार के जीवों का ज्ञान किस किस प्रकार का होता है, सब वर्णन करेगी जीव। ये तो बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ मैं। यदि अभी गोमट साहब वगैरह हो तो उसको 2-4 दिन में समझाने में लगे कि एक अनक्षरात्मक से अक्षरात्मक ज्ञान तक आने में 4 दिन लग जाए आपको। क्या उसकी षटगुणी हानि वृद्धि होती है, उसकी 6 प्रकार की वृद्धियां होती है, 6 प्रकार की वृद्धियों से आता है सब। छोड़ो वो सब अभी आपको। और अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान क्या है, ये 2 की पावर 64, मैंने बताया था ना 2 की पावर 64 कैसे बनेंगे, बताओ कैसे बनेंगे 2 की पावर 64? 64 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 64 वर्ण। कितने व्यंजन और कितने स्वर? 56 व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन। तो 56 प्रकार के होते हैं ना, 56 भोग, 33 प्रकार के व्यंजन और स्वर 27 प्रकार के स्वर। कितने हो गए? 60। 4 योग वा अनुस्वार विसर्ग जीवा, ऐसे 64 अंक है ये। इन 64 अंकों से संयोगी अक्षर बनेंगे 2 की पावर 64 -1 स्वर और 4 योग वा। इसमें लिखे सब, चिंता मत, पीछे देखो, पीछे लिखे सब। व्यंजन 33, स्वर 27, योगवा 4, कुल 64। ये 64 वर्ण है। इनसे अक्षर बनेंगे, कितने बनेंगे? 2 की घात 64। और कैसे बनेंगे बताया था ना मैंने, ये सारे। जैसे कल, कल है क्या उसमें अक्षर, वैलिड अक्षर है कल, कल, कल उसका वैलिड अक्षर है? नहीं है ना, क्यों नहीं है? 2 आए। अच्छा, राम, राम है, राम है और राम है और राम है, ये हुआ। अभी एक राम, राम बन गया, एक है, ये भी सही है। अभी है एक बार आ गया, फिर अपन ने कहे श्याम, राम है, समझ लो क्या है, कोई है, राम है। विति, 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 विति या विटी, विटी है, विथि, विथि, विथि है, विथि है, तो राम है, विथि है, ये सही है। ये मैंने राम है, एक तो ये बन गया। अपन पद बना रहे, जैसे समझ लो सेंटेंस बना रहे जिनवाणी में, राम है एवं विथि है, तो राम है एवं विथि है, इसमें कुछ भी रिपीट हो रहा है? हे में रिपीट हो रहा। अब राम है एवं विथि हो, तो विथि हो में भी हा आ गया। माने एक भी चीज, एक भी जो पद बनेगा वो रिपीट नहीं होगा कोई भी अक्षर। हे एक बार आ गया, दूसरी बार वो जिनवाणी में ले ही नहीं सकते हो आप उसे वो अपुनरुक्त में नहीं ले सकते।
पुनरुक्त कहलाएगा वो। पुनरुक्त तो बहुत हो सकते हैं, अब पुनरुक्त वो जो एक बार हो गया खत्म। हे ना, हे एक बार हो गया ना, हे अब दूसरी बार नहीं आएगा, ले नहीं सकते हो आप हे, क्यों? क्योंकि वो आ गया एक बार। अब पुनरुक्त अक्षरों की गिनती में जो एक बार आ जाए अक्षर, वो दूसरी बार नहीं आएगा। अच्छा, राम और राम के बाद में अपन ने कहा विथि, तो राम अलग है, राम के अंदर और विथि के अंदर कोई रिपीट कुछ नहीं हुआ, क्या रिपीट हुआ? अच्छा, राम और श्याम, तो राम और श्याम में भी कोई दिक्कत है? राम एवं श्याम है, ये शब्द सही है, ये मतलब ये वाक्य में कुछ रिपीट हो रहा है तो मत चलेगा। देखो क्या है इसका, क्योंकि वो शब्द अलग अलग है ना, राम एवं श्याम, तो म तो रिपीट हुआ है, आ भी रिपीट हुआ है, लेकिन वो राम के साथ है, वो श्याम के साथ है, तो आ अलग है, म अलग है। अब हे तो हे एक बार आ गया तो एक जो वाक्य में आ गया, दूसरी बार हे नहीं आ सकता। हे पूरा शब्द है ना, पूरा शब्द रिपीट नहीं होगा, लेकिन जो वर्णों के संयोग है वो रिपीट हो सकते हैं। आप र के साथ लगा लो, य के साथ लगा लो, आप म के साथ अ लगा लो, काय के साथ अ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही अक्षर में दो वर्ण नहीं रिपीट हो सकते, और एक अक्षर एक पद में दो बार रिपीट नहीं हो सकता। क्या कहा? एक अक्षर में दो वर्ण नहीं आएंगे एक सरीके, और एक पद में कोई भी अपन ने एक सेंटेंस बनाया, उसमें एक अक्षर दो बार नहीं आएंगे। अक्षर मतलब क्या है? वर्ड। अक्षर माने शब्द, और यहाँ जो अपन शब्द कहते हैं दुनिया में जिसको, उसको क्या कहा है यहाँ पे? वर्ड। वर्ड माने कैरेक्टर, और अक्षर माने शब्द, वर्ड। वर्ड और कैरेक्टर, कैरेक्टर एक होता है, और वर्ड अनेक कैरेक्टर का समूह होता है, और सेंटेंस अनेक वर्ड का समूह होता है, ग्रुप होता है उसका। तो वर्ण, अक्षर और पद, इनसे मिलकर जिनवाणी बनती है। तो वर्ण है 64, और अक्षर उनके कितने बनेंगे? 64 अक्षरों से 2 की पावर 64 माइनस 1 इतने अक्षर है। अब इनसे अपने को पद बनाना है, तो एक पद कितने से बनेगा? इतने अक्षरों से एक पद बनेगा। 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 बताया था ना। तो इससे अपन भाग देंगे, तो भाग देने पे इतने तो पद बन जाएंगे। कितने पद बनेंगे? 112 करोड़ 83 लाख 58,005। ये सब है गणित पूरा। 2 की घात 64 करोगे तो 20 अंक प्रमाण एक अक्षर बनेगा। 20 अंक प्रमाण दिया? 20 अंक प्रमाण कितने? नहीं दिया हो तो 2 की घात 64 करना कोई किसी भी कैलकुलेटर, किसी फोन से कर लो, कोई फोन नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से। 2 की पावर 64 मैं बताता हूँ। 2 की पावर 64 मतलब निकालने के लिए 65,536 का स्क्वायर करो, जो आए उसका फिर स्क्वायर करो। माने 65,536 को 4 बार आपस में रख के गुणा करो। 65,536 गुणित 65,536 गुणित 65,536 गुणित 65,536 क्या आएगा? देखो 18 इंटू 10 टू द पावर 20 आएगा ये। 1.8 इंटू 10 टू द पावर 21 ऐसा कुछ आएगा, है ना। अब उसमें अपन ने काय का भाग दिया 11 अंक का, 1634 करोड़ 83 लाख 7,888। तो जो पूरे निकल गए, पूरा टोटल जितने से डिवाइड हो गया उतने तो बन गए पद। 112 बन गए करोड़ पद, और बाकी जो शेष अक्षर रहे उनके द्वारा 14 अंग बाह्य बन जाते हैं, जिनके अनेक भेद करेंगे तो सामायिक आदि 14 भेद बन जाएंगे। ठीक है, ये सब बता दिया था अपन ने। ख्याल में आ रहा कुछ कैसे बने ये? आया कुछ ख्याल में? देखो इतने अक्षर है, 2 की पावर 64 माइनस 1 इतने अक्षर है, इसमें अपन ने डिवाइड किया 1634 करोड़ का, तो जो पूरा जितना डिवाइड हो गया वो पद हो गए, तो 112 करोड़ पद हो गए। जो बचे शेष अक्षर उनसे क्या बन गया? अंग बाह्य। तो अंग प्रविष्ट में 112 करोड़ पद है, और अंग बाह्य में एक पद भी पूरा नहीं। इतने अक्षर है बस उसके। चलो ये हो गया शुद्ध ज्ञान। कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? 2 ही बातें हो सकती है। हाँ, पीछे परसों आए थे आप?
आए थे परसों, कल भी आए थे। योगा होता था ना, एक अनुस्वार एक विसर्ग, वो योगा है। अनुस्वार लगाते हैं म की बिंदी ऊपर, विसर्ग लगाते हैं, दो और जिह्वा उंगली ऊपर, दिमाग काम नहीं आएंगे। एक माइनस फार्मूला है, 3 के यदि भंग बनाएंगे तो 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, ये फार्मूला ही। तो 2 की पावर 64 माइनस 1, ऐसे अक्षर बन गए। उसमें 1634 करोड़ से डिवाइड किया, क्योंकि 1634 करोड़ अक्षरों का एक पद है, तो कुल पद कितने बनेंगे? आपका इतने अक्षर है और हमने कहा इतने अक्षरों का एक पद, तो अपना इतने अक्षरों का एक पद, तो इतने अक्षरों का कितना पद बनेगा वो निकाल सकते हैं। जैसे 100 अक्षर का एक पद, तो 1000 अक्षरों के कितने पद? 1006 अक्षर के कितने पद? 10 पद, तो 6 बच गए। ऐसे ही 2 की पावर 64 माइनस 1 जो प्रोडक्ट है उसको 1634 करोड़ से भाग दिया, भाग देने पे जितने जितने पद बन गए उतने तो पद हो गए, और जो बच गया वो अंग से भाई हो गया उतने अक्षर। चलो ये हो गया मतिष्ठ ज्ञान। अंग भाई माने अंग से भाई है। इससे 14 प्रकीर्णकों की रचना होती है, सामायिक आदि 14 प्रकीर्णक होते हैं, उससे बनते हैं। जिनवाणी में ही है, सब जिनवाणी में ही है। बोला अंग से बाहर है, ये सब जिनवाणी के भेद। अंग भाई और अंग प्रविष्ट दोनों जिनवाणी के अंदर ही है। अंग से बाहर है, जिनवाणी से बाहर तो ही नहीं है। चलो अवधि ज्ञान पे आ जाओ। अवधि ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? सीमा ज्ञान। अवधि ज्ञान के भेद, सबसे पहला भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय माने भवी जिसमें कारण है, भव है तो कारण। अब एक प्रश्न करता हूँ, क्या भवी कारण है मतलब उसमें गुण कारण नहीं है? कि गुण भी कारण, उसमें क्षयक्षम एक नहीं, उसको कर्म का है, लेकिन वो ऐसा नियम है कि जिस जीव को भव मिलेगा उसको उस जाति का क्षयक्षम होगा ही होगा। इसलिए होगा ही होगा, तो होगा ही होगा। तो अपन ने ऐसे तो क्षयक्षम ही कारण है, लेकिन वो क्षयक्षम होता ही होता है। ये भाव मिलने पर क्षयक्षम होता ही होता है, तो इसलिए हमने भाव को कारण कह दिया, क्योंकि ये भाव होगा तो उसको क्षयक्षम होगा ही होगा। इसलिए ये भाव ही कारण है, क्योंकि भाव होने पर क्षयक्षम होता ही होता है। तो भाव प्रत्यय गुण प्रत्यय, गुणों के निमित्त से। गुण कौन से? गुण कौन से? कौन से गुण? पेंटिंग ड्राइंग, कौन से गुण होने चाहिए अवधि ज्ञान के लिए? कौन से 6 गुण? अरे वो तो भेद है। गुण कौन से होने चाहिए? सब अवधि ज्ञान प्रकट करना ही नहीं अपने को। कल क्या होगा बता सकते हो क्या? यहीं बैठे बैठे कल किस चीज के क्या क्या भाव खुलेंगे बाजार के अंदर। कौन से गुणों से होता है? एक तो सम्यक, तो एक और बताया है। सम्यक दर्शन का अरे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसके निमित्त से प्रकट होता है? कौन से गुणों के निमित्त से प्रकट होता है? कौन से गुणों के निमित्त से गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है? सम्यक तो संयम, संयम सम्यक तो देश संयम, भाव संयम, जैसे सम्यक और संयम के निमित्त से गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान प्रकट होता है। गुण माने सम्यक और संयम गुण है, गुण नहीं मालूम अभी तक? आश्चर्य मेरे को। अरे अपन काय के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? अवगुणों की प्राप्ति के लिए, कि गुणों की प्राप्ति। तो गुण कौन से हैं? वही तो पूछ रहे। सम्यक और संयम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री गुण है, तो सम्यक और संयम। ज्ञान की प्राप्ति करना है तो सम्यक और संयम की प्राप्ति आवश्यक है। ज्ञान भी स्वयं गुण है। ज्ञान गुण की प्राप्ति के लिए क्या बताया मैंने? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में सम्यक और संयम कारण। सम्यक तो सहित हो अथवा संयम सहित हो तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान प्रकट होता है। इसके भाव प्रत्यय के स्वामी कौन है? सभी देव, सभी नारकी, सारे। इसमें कोई उनके साथ भेदभाव नहीं, सारे देवों को मिलेगा, सब नारकियों को मिलेगा। कम ज्यादा हो सकता है लेकिन है सबको। और तीर्थंकरों को भी जन्म से होता है वो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रियंचों। मनुष्य में पर्याप्त होने के बाद त्रियंचों में भी जो संगी है पर्याप्त है उन्हीं को। इसकी उत्पत्ति स्थान भाव प्रत्यय कहाँ से उत्पन्न होता है? सर्वांग से। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, जैसे
आँख के वहाँ से चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है। आँख के वहाँ जो आठ प्रदेश होते हैं वहीं से ज्ञान होता है। जो आठ प्रदेश आँख के स्थान पे होंगे उससे चक्षु संबंध मतलब रूप संबंधी ज्ञान होगा। जीवान पे जो आठ प्रदेश आएंगे उनसे रस संबंधी ज्ञान होगा। ज्ञान तो आत्मा के सर्वांग में होगा, लेकिन उसी प्रदेश से उत्पत्ति होगी ना। तो ऐसे इस अवधि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होगी? भव प्रत्यय की, तो सर्वांग से। और गुण प्रत्यय की तो चिन्ह होते हैं शरीर में, शंख, स्वस्तिक, ऐसे शुभ चिन्ह होते हैं। उन शुभ चिन्हों से वो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान प्रकट होता है, माने उसकी उत्पत्ति वही होती है। फिर उन चिन्हों से जानता है, उन चिन्हों पे जो आत्म प्रदेश होते हैं वहाँ उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन जानता आत्मा पूरा है, सर्वांग ज्ञान, माने उत्पत्ति वहाँ हुई और ज्ञान सर्वात्म प्रदेशों में हुआ। जैसे रसियाँ चखा लेकिन पूरे को ज्ञान हुआ ना, जैसे उत्पत्ति वहाँ से होगी। जो भी उसके शरीर के अंदर जो शुभ चिन्ह होते हैं शंख आदि, और वो वहाँ से उत्पत्ति होती है। फिर सारे आत्मा को ज्ञान तो पूरा हो जाता है, सर्वात्म प्रदेश में हो जाता है बात है। चिन्ह तो पहले ही शरीर से पहले से ही हो। हाँ, पहले से ही किसी के जन्म से चिन्ह हो। महापुरुषों के होते हैं नहीं, जन्म से चिन्ह होते हैं। तो महापुरुष है अवधि ज्ञान के पहले ही चिन्ह हो, चिन्ह बाद में प्रकट हो ऐसा कुछ नहीं, चिन्ह पहले से हो सकते हैं। गुण प्रत्यय के 6 भेद बताए थे, अनुगामी, अननुगामी, वर्तमान, हीमान, अवस्थित और अनवस्थित। अन्य प्रकार से अवधि ज्ञान के भेद, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। इसमें देशावधि एक ही प्रकार का होता है कि 2 प्रकार का? देशावधि 2 प्रकार का, परमावधि और सर्वावधि एक ही प्रकार के होते हैं। या यूं कहें कि भव प्रत्यय केवल देशावधि होता है, भव से जो जिसमें भवी कारण है वो देशावधि होता है, और जिसमें गुण कारण है वो देशावधि भी हो सकता है, परमावधि भी हो सकता है, सर्वावधि भी हो सकता है। असंयमियों को कौन सा होगा? देशावधि, और सकल संयमियों को परमावधि, सर्वावधि। सकल संयमियों में भी तद्भव मोक्षगामी के परमावधि और सर्वावधि। बाकी देश भव प्रत्यय मतलब संयमी जो है, सकल संयमी तद्भव मोक्षगामी को परमावधि और सर्वावधि होगा, लेकिन जो तद्भव मोक्षगामी नहीं है उनको देशावधि भी हो सकता है। जगन्य देशावधि के स्वामी कौन है? असंयत अथवा संयत मनुष्य। और जगन्य देशावधि के तिर्यंच भी स्वामी हो सकते हैं। तिर्यंचों में भी असंयमी भी हो सकते हैं और संयमी में देश संयमी भी हो सकते हैं। ये एक चीज छूट गई इसमें, असंयमी तिर्यंचों को भी हो सकता है और देश संयमी तिर्यंचों को भी जगन्य देशावधि ज्ञान हो सकता है। और मनुष्यों में जगन्य देशावधि असंयमियों को, देश संयमियों को, सकल संयमियों को सबको हो सकता है। असंयम छूट गया, तिर्यंच। कोई बात नहीं है, तो आप लोग तो असंयम मतलब तिर्यंच असंयमी हो अथवा देश संयमी हो, और मनुष्य असंयमी हो, देश संयमी हो, सकल संयमी हो, सब कुछ जगन्य देशावधि हो सकता है। उत्कृष्ट देशावधि की शर्त है, उत्कृष्ट देशावधि किसको होगा? संयमी महाव्रती मुनिराज कोई। और परमावधि और सर्वावधि तो तद्भव मोक्षगामी संयमी मुनिराज को ही होगा। देशावधि गिर भी सकता है, देशावधि अवधि ज्ञान जिसको है वो सम्यक्त से भी च्युत हो सकता है, चारित्र से भी च्युत हो सकता है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि जिन्हें प्रकट होता है वे न सम्यक्त से च्युत होते हैं और न चारित्र से, माने अव्रत अवस्था को भी प्राप्त नहीं होता। चारित्र में गिरावट नहीं आती, व्रतों में दोष मतलब व्रतों का भंग नहीं होता, अव्रत अवस्था को प्राप्त नहीं होते। व्रत धारण किए ना, गिरते नहीं, ये गिर सकता है कौन? देशावधि। व्रत से अव्रत अवस्था को प्राप्त हो सकता है, भले पहले व्रत लिया हो तो कोई गारंटी नहीं उसकी। सम्यक भी प्राप्त किया हो तो भी मिथ्यात्व में आ सकता है देशावधि। अवधि ज्ञानी है, कोई किसी चीज की गारंटी नहीं है, जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि परिणाम सदाकाल एक से नहीं रहते ना। कोई जीव 11वें से पहले में आ सकता है, पहले वाला 11वें में जा सकता है। तो ऐसे ये देश संयमी जो है, देशावधि अवधि ज्ञानी है, इसकी गिरावट हो सकती है, सम्यक्त से भी च्युत हो सकता है और चारित्र से भी, मैंने व्रतों से भी च्युत हो सकता है। लेकिन सर्वावधि और परमावधि ये क्या बना रही है? सर्वावधि और परमावधि न सम्यक्त से च्युत होगा और न चारित्र से, मैंने व्रतों से च्युत होगा, अव्रत अवस्था को प्राप्त होगा। अब देखो इसके आगे ये 19 कांडक
क्या ये 19 कांडक तो समझने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ लगेगा। ये मैंने कल बताया था ना, 19 ये माइल स्टोन है, मतलब सबसे कम में सबसे कम होगा तो कितना होगा। जैसे सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट होगा, घनांगुल का असंख्यात भाग, आवली के असंख्यात भाग, इससे बढ़ते बढ़ते और 19 तक जाएंगे। असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र को जान लेगा वो, ऐसे सब पढ़ते जाएंगे। सब देखना, आप तो घर जाके देखना पहले अच्छे से। कल जो आए थे उनको थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है, परसों आए थे जो 14 ही दिए, 5 और इसके नीचे और लग जाएंगे। 5 में और असंख्यात गुना, इनसे और असंख्यात गुना कर तो और क्या, असंख्यात असंख्यात उत्तरोत्तर और असंख्यात। इसलिए नहीं बनाए वो, क्योंकि वो क्षेत्र और काल में तो और उत्तरोत्तर असंख्यात गुना है। मैंने एक बार बता दिया, असंख्यात द्वीप समुद्र और असंख्यात वर्ष, तो अब नीचे नीचे जाओ तो असंख्यात वर्ष ही रहेंगे, वो असंख्यात ही चलता रहेगा, और ऊपर भी जो असंख्यात द्वीप समुद्र का वो ही चलेगा। हाँ, द्रव्य में हानि होती जाएगी। फिर जो भी है, ये 19 कांडक है, मतलब ये देशावधि ज्ञान के इतने प्रकार के मेजर माइल स्टोन है। इससे क्या है कि अपन पता करते हैं, जैसे नरक क्या अवधि ज्ञान, तो नरक के अंदर पहले नरक वाला कौन से कांडक पे गिरेगा, वो पांचवे नहीं, छठे पे। मैंने अपन इतने ही कह देंगे बस कि पहले नारकी का छठा कांडक। छठा कांडक मतलब आप समझ लो, छठे कांडक पे जितना क्षेत्र बताया है और जितना काल बताया है, वो पहले नरक के नारकी का उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल है। मैंने इतना जान सकता है, इससे अधिक नहीं जान सकता। दूसरे नरक का नारकी का आधा कोस घट जाएगा। जैसे जैसे नीचे जब नरक जाएंगे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, छठे, सातवें, आधा आधा कोस घटता जाएगा। सातवें नरक का क्षेत्र कितना रहेगा, 1 कोस पर। काल में ज्यादा घटोतरी नहीं हुई। देखो वो भिन्न मुहूर्त था या अंतर मुहूर्त। भिन्न मुहूर्त मतलब भिन्न मुहूर्त कितना होता है, एक मुहूर्त में एक समय कम, उसको कहते हैं भिन्न मुहूर्त। एक मुहूर्त कितना बड़ा होता है, मुहूर्त ने निकाल के आया 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट। ये तो याद रखो, अंतर मुहूर्त, मुहूर्त बने 48 मिनट, यानी मुहूर्त 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त 48 मिनट से कम वाला कहलाता है। 48 मिनट में एक समय कहलाएगा तो वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, सबसे बड़ा वाला अंतर मुहूर्त, उसको भिन्न मुहूर्त कहते हैं। और जो सब छोटे वाले अंतर मुहूर्त है वो भिन्न मुहूर्त आ जाएगा। 48 मिनट में एक समय कम, भिन्न मुहूर्त, उसके नीचे के सब अंतर मुहूर्त। हाल ही समझ बात, 48 मिनट में एक समय कम, भिन्न मुहूर्त, 2 समय कम, अंतर मुहूर्त, 3 समय कम, अंतर मुहूर्त, 4 समय कम, अंतर, 47 मिनट, 45, 44, 43, 1 मिनट, 1 सेकंड, आधा सेकंड, पौन सेकंड, सब अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त कितने भेद हैं। तिर्यंचों में अवधि ज्ञान कितना होता है, तो तिर्यंचों में जो 15वां कांडक आएगा वहां तक तिर्यंचों में हो सकता है। जगन्य से लेकर उत्कृष्ट 15वें कांडक तक तिर्यंचों में। तिर्यंचों की अवधि ज्ञान की सीमा। असंख्यात द्वीप समुद्र गाय बैठे बैठे जान सकती है। असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र गाय, इतना अवधि ज्ञान हो सकता है। हो सकता है होए ऐसा, मतलब अब हो सकता है होने को तो क्या इतना उत्कृष्ट अवधि ज्ञान तिर्यंचों को भी हो सकता है। मगरमच्छ है, स्वयं ब्रह्मण समुद्र का महामत्स्य, असंख्यात द्वीप समुद्र में की बातें वहीं बैठे बैठे जान सकता है। मनुष्यों में सर्वावधि तक हो सकता है, जगन्य देशावधि से लेकर सर्वावधि तक। मनुष्यों में तो सारे ही प्रकार के भेद हो सकते हैं, सारे की सारी चीजें मनुष्यों के लिए रिजर्व, क्योंकि परमावधि सर्वावधि सब मनुष्यों के होते हैं। देवगति का सब दिया, देखो देवगति में भवनवासियों को जगन्य कितना होगा, 25 योजन, काल उनका कुछ कम 1 दिन भवनवासी व्यंतर को, ज्योतिषियों का उससे असंख्यात हुआ, काल उससे भी बहुत,
असुर कुमार में असंख्यात करोड़ योजन असंख्यात वर्ष, 9 भवनवासी अंतर ज्योतिषी में असंख्यात 1000 योजन उसका संख्यात हुआ। ये सब है। ऐसे देवगति में अवधि ज्ञान और देखो, यदि वैमानिकों में सोदर निशान स्वर्ण पहली पृथ्वी तक जानेंगे और असंख्यात करोड़ वर्ष जान सकते हैं। फिर तीसरे चौथे से लेके ऊपर तक जाओ, तीसरे चौथे से छठे स्वर्ग तक, तो पल्ल का असंख्यात और भाग काल में, तो तीसरे चौथे स्वर्ग वाले दूसरी पृथ्वी तक, दूसरी पृथ्वी मैंने दूसरे नरक तक, पांचवें छठे वाले तीसरे नरक तक, सातवें आठवें वाले तीसरे नरक तक, 9वें से 12वें तक चौथे नरक, 13वें से 16वें तक पांचवी पृथ्वी पांचवें नरक तक, 9 ग्रह वाले छठे नरक तक, 9 अनुदेश वाले 7वें नरक तक, 5 अनुत्तर पूरा लोक नाड़ी आ जाती है उसमें। इतना सब ये काल भी दिया है, ये सब दिया है। कौन से अपन कौन से वाले बनेंगे तो अपने कितना रहेगा देख लो। ये सब इनमें से कुछ बनेंगे ना, जहाँ जाओगे इसमें से जहाँ भी, यदि नरक गए तो नरक का भी दिया है देवगति का भी दिया है, जहाँ जैसा भी, तिरंज का भी दिया है। तिरंजों में होने की गारंटी नहीं है और मनुष्यों की भी गारंटी नहीं है। हाँ, नरक और देव में उत्पन्न हुए तो गारंटी है, और वहाँ इतना होगा वहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ सोदर निशान वाले नीचे जाएंगे तो कितने देखेंगे? सारा कुमार मायन वहां से लेकर नीचे तक कितना देखेंगे? पृथ्वी, पृथ्वियों में है ना नरक, ये नरक सब पृथ्वियों में, 7 पृथ्वी है, 7 पृथ्वियों में 7 नारक ही है। 7 तो नीचे, एक ऊपर है, मोक्ष है ऊपर, तो वो सबसे अच्छी पृथ्वी है। बाकी ये 7 पृथ्वियों में नारकी रहते हैं। अपन पृथ्वी के ऊपर है, पहली पृथ्वी के ऊपर। इस पृथ्वी के 3 हिस्से, खर भाग, पंख भाग, अवबहुल भाग। जो नीचे अवबहुल भाग है वो है 80,000 योजन का। तो 80,000 योजन के अंदर पृथ्वी के बीच में जो पोल है, जहाँ जहाँ वह नारकी है। पोल है मतलब उनके रहने की इतनी खाली जगह। 78,000 योजन की पोल है, 1,000 योजन ऊपर छोड़ दो, 1,000 योजन नीचे छोड़ दो। 78,000 योजन की जो पोल है और 13 उनकी मंजिलें हैं, 13 पटल, उनमें नारकियों के बिल है, असंख्यात नारकी रहते हैं। एक राजू बाय एक राजू का क्षेत्र है, लंबाई चौड़ाई में, ऊंचाई 78,000 योजन, चौड़ाई लंबाई एक राजू बाय एक राजू, इतना एरिया है। बहुत है वहाँ पर। एक मनुष्यों में थोड़ी बहुत संख्या कम है, बाकी तो नारकियों में, देवों में, तिरंजों में संख्या बहुत है। जहाँ में जिसको भी जहाँ जाने का। तो ये है, ये सब किसको कितना, सर्वार सिद्धि वाले कितना जान सकते हैं? कुछ कम 14 राजू। माने क्या है, सर्वार सिद्धि अपने शिखर के ऊपर नहीं जान सकते। हर देव का नियम है कि इस वैमानिक वासी देवों का, कि जो उनका विमान होता है उस विमान के ऊपर, उस विमान के शिखर तक जान सकते हैं। उस विमान के शिखर से ऊपर एक बाल आगे भी नहीं जान सकते। और फिर उसके ऊपर वालों का है वो पीछे एरिया। माने आप अपने ऊपर कहाँ तक जान सकते हो? जहाँ तक आपका विमान का शिखर है, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर वाला जाना है। समझ में है ना? तो वो अपने ऊपर इतना, और नीचे कहाँ तक जान सकते हैं? सोदर निशान नीचे पहले न रखना, फिर और ऊपर जाएंगे सोदर निशान के ऊपर 1.5 राजू और ऊपर जाओ, सानत कुमार माहिन। तो सानत कुमार माहिन का 1.5 राजू ऊपर बढ़ा और इधर 1 राजू नीचे बढ़ा, 2.5 राजू बढ़ जाएगा। और ऐसे जाएंगे तो यूँ बढ़ते जाएगा। ऊपर जाएंगे तो ऊपर के देव तो ऊपर से चलेगा, नीचे तक जाएगा, नीचे ही बढ़ रहा है, ऊपर ही बढ़ रहा है, और ऊपर बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता जाता है। आ रही समझ में कुछ? जैसे इतना जानेगा कोई, इतना ऊपर गए तो ऊपर का बढ़ गया, इधर नीचे ही बढ़ गया, और ऐसे बढ़ता जाएगा। तो एरिया ऐसे बढ़ता जाएगा, नीचे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है, उसकी रेंज बढ़ती जा रही ना ऐसे। आखिरी में सर्वार सिद्धि पूरा 14 राजू में से बस उसका ऊपर का हिस्सा बच जाता है, बाकी नीचे पूरा जान लेता है। उसके ऊपर केवल 12 योजन ऊपर सिद्धशिला, 8 योजन की सिद्धशिला, पृथ्वी 8वीं पृथ्वी, और फिर 1575 जो 3 वात वलय है वो सब है। तो वो थोड़ा सा एरिया बचता है, इसलिए कुछ कम का, जैसे पूरा 14 राजू जितना ही है वो भी इतना पूरा त्रस नाड़ी कोई जान लेता है।
लोक नाड़ी। नाड़ी समझ में कुछ अभी होएगा, जब समझ लेना, जब भी होएगा चीजें, अभी तब तक देख लो। इनका दिशाओं का भी दिया, किसका कितना बराबर होगा। भवनात्रिक का आड़ा बहुत जानते हैं, आड़ा, बाकी ऊपर नीचे का एरिया इनका कम होता है, नीचे की दिशा में कम होता है। और ये जो ऊपर जो है अपने स्थान से मेरू शिखर तक जान सकते हैं, भवनवास की मेरू के ऊपर नहीं जान सकते। सुमेरु पर्वत से ऊपर किसी की ताकत नहीं भवनवासी की कि वो उससे ऊपर जान ले, चाहे वो भवनवासी हो, चाहे अंतर हो, चाहे ज्योतिषी हो, कोई नहीं जान सकता। कल्पवासी जानेंगे ऊपर। कल्पवासियों का चौकोर होता है, लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है और चौड़ा कम होता है। तीनों गतियों का बराबर चौकोर घनरूप होता है। इनका सब दिशाओं का भी दिया कितना होती ज्ञान। ठीक है, अब अपन मना बड़े ज्ञान पे आ जाते हैं। हो गया अवधि ज्ञान, कुछ पूछना है। मना परे ज्ञान, मना परे ज्ञान के दो भेद। मना परे ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जाने, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जाने, उसे मना परे ज्ञान कहते हैं। मन में स्थित पदार्थ, पर्येति, पर्य माने जानना, तो मन में स्थित पदार्थ को जानता है, इसलिए उसको मना परे ज्ञान कहते हैं। इसके दो भेद कहे, ऋजुमति विपुलमति। ऋजुमति सरल को जानता है, ऋजु माने सरल, मन में जो सरल बात है उसको जानेगा। विपुलमति सरल को तो जान ही लेता है, कुटिल मन की बातों को भी जान लेता है। किसको होता है ये मना परे ज्ञान? हम में से किसी को हो सकता है क्या? मना परे ज्ञान नियम से मुनिराज को ही होता है। अवधि ज्ञान तो मुनिराज के अलावा संयमी को भी हो सकता है, तिरंचों को हो सकता है, नारकियों को हो सकता है, लेकिन मना परे ज्ञान केवल 3 कषाय चुपड़ी के अभाव जिनके हैं, ऐसे मुनिराजों में भी बहुत शर्त है उनके। हाँ, और भी अनेक शर्त थी, चारित्र की वृद्धि वाले होंगे, क्या ऐसे सब शर्त है उसके। सातवें गुणस्थान में भी, मतलब उसमें भी जो वर्धमान चारित्र, विशेष चारित्र के धारक होंगे, एसेंडिंग वाले, अच्छे चारित्र बढ़ा हुआ होगा जिनका, एसेंडिंग ही जरूर, मतलब चारित्र की वृद्धि हुई हो और वीतरागता अति प्रचुर मात्रा में हो, 3 कषाय चुपड़ी का अभाव, तो उनके होगा। नहीं नहीं नहीं, मति शुद्ध का नियम है, अवधि मना पड़े कोई भी एक अकेला रह सकता है, अकेला अवधि रह सकता है, अकेला मना रह सकता है, दोनों भी रह सकते हैं, 3 कॉम्बिनेशन, अकेला अवधि, अकेला मना पड़े, दोनों और एक और कॉम्बिनेशन, दोनों ही नहीं। मति शुद्ध प्राप्त करके भी जीव केवल ज्ञान हो सकता है, अवधि मना पड़े ज्ञान हो ही, अथवा अकेला अवधि ज्ञान हो फिर केवल ज्ञान, मना पड़े ज्ञान प्रकट हो फिर केवल ज्ञान, दोनों हो जाए फिर केवल ज्ञान, कोई दिक्कत नहीं। मति शुद्ध तो सब जीवों के होते ही है, अवधि मना पड़े ज्ञान में कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ना अवधि ज्ञान का फिक्स, ना अवधि ज्ञान का है, ना मना पड़े ज्ञान का, ये दोनों तो बोनस है, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर उनको कोई चिंता नहीं। विशेष है, विशेष ज्ञान होता भी है तो उसका उपयोग करने का भाव नहीं आता, उन्हीं को होता है, जिनको बहुत जानने की इच्छा होती है दूसरे के मन में क्या है, उनको नहीं होता है, उनको तो केवल ज्ञान से वो मना पड़े ज्ञान तो बहुत दूर, 3 कषाय चुपड़ी का अभाव कैसे हो। जिसको कोई इच्छा नहीं है उनको हो जाता है ज्ञान, जिनकी इच्छा है, राग है, उनको नहीं होता। रागी जीवों को नहीं होता, वीतरागी जीवों को जिनको इच्छा नहीं है उनके सहज प्रकट होता है। अब इसमें अंतर दिया है, अब आप घर में पढ़ना थोड़ा जाके, किन किन को जानता है, किसमें विशुद्धि ज़्यादा है, ऋजुमति में कि मना पड़े में, किसकी विशुद्धि आत्मा में, वीतरागता किसके अधिक है, ऋजुमति के कि विपुलमति के? विपुलमति के, विशुद्धि अधिक विपुलमति के। कौन गिर सकता है और विपुलमति नहीं गिर सकता है, संयम में गिरावट ऋजुमति की हो सकती है, विपुलमति के नहीं। और ऋजुमति चिंतित को ही जानता है जो चिंतन किया है, विपुलमति चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित सबको जानता है। इनका क्षेत्र दिया है देखो, और ये मोक्ष जाने का किसका नियम है? विपुलमति का। अब कल जो आप पूछ रहे थे ना, वो जगन्य उत्कृष्ट इनका दिया देखो, क्षेत्र और काल, 2-3 भाव, ऋजुमति जगन्य 2-3 भाव, उत्कृष्ट 7-8 भाव,
क्षेत्र में 2-3 कोस और ये 7-8 योजन, और विपुलमती क्षेत्र में जगन भी जानेगा तो 8-9 योजन, और उत्कृष्ट 45 लाख योजन का घन प्रतिभूत क्षेत्र, 45 लाख योजन का स्क्वायर, और उसका 45 लाख योजन का सिलेंड्रिकल, 45 लाख योजन लंबाई, 45 लाख योजन चौड़ाई और 1 लाख योजन ऊंचा, इतना जानेगा। सिलेंडर रेक्टेंगल नीचे बना है? नहीं, नीचे तो स्क्वायर बना है। नीचे स्क्वायर है और ऊपर बनेगा, ऊपर उसकी जो लंबाई है वो 1 लाख योजन। क्या कहते हैं उसको? सिलेंडर कहते हैं? क्या कहते हैं? सिलेंडर तो गोल गोल होता है ना। सिलेंडर गोल होता है, इसलिए रेक्टेंगुलर गोल होगा। नहीं, रेक्टेंगल तो एक ही होता है, 2 डायमेंशन, वो रेक्टेंगुलर सिलेंडर है। अरे 8-9 भाव की जाता है, जानता है वो, जाता तो ही 8-9 भाव उसके खुद के तो ही नहीं होते हैं, वो आपके 8-9 भाव बता देगा, खुद के कैसे बताएगा? आपके भी होंगे तो आपके बताएगा, आपके समझ में 2-3 भाव बाद ही मोक्ष जाने वाले हो तो आपके भी नहीं बता पाएगा। मतलब जिसके होंगे 8-9 भाव उसको बताए, वो उसकी जगन में भी इतनी जानने की सामर्थ्य, कम से कम वो 8-9 भाव तो जान ही लेगा। मैंने 8-9 भाव के मन की बात, 8-9 भाव की नहीं, 8-9 भाव मन में 8-9 भाव बात क्या सोचोगे बता देगा। 9 भाव बाद ये आदमी क्या सोचेगा, 10 भाव बाद क्या सोचेगा, असंख्यात भाव बाद क्या सोचेगा, ये बता सकता है। और क्षेत्र कितना है उसका, क्षेत्र बताया नीचे 8-9 योजन, कम से कम मिनिमम भी 8-9 योजन जानेगा, और उत्कृष्ट जानेगा तो 45 लाख योजन का घनपथ है। और ये ऋजुमती 2-3 कोस और उत्कृष्ट 7-8 योजन। फिर इन दोनों में अंतर है अवधि ज्ञान और मनोपर ज्ञान। कौन अधिक विशुद्ध है, अवधि ज्ञान और मनोपर ज्ञान? मनोपर ज्ञान अधिक विशुद्ध है। उत्पत्ति क्षेत्र ये कहीं भी त्रस नाड़ी में किसी को भी हो सकता है, देव को भी हो सकता है, नारकियों को भी हो सकता है, तिर्यंचों को, मनुष्यों। और ये मनोपर ज्ञान मनुष्य लोक में ही होगा। विषय इसका अवधि ज्ञान का पूरा लोक है, और मनोपर ज्ञान का विषय केवल उतना ही है। 45 लाख योजन के क्षेत्र में जो भी मनुष्य होंगे, तिर्यंच होंगे, देव होंगे, उन्हीं के मन की बात को जान सकते हैं। इनके स्वामी तो बता ही दिए ये तो। और ये अवधि ज्ञान परमाणु तक को विषय कर सकता है, और मनोपर ज्ञान जीवों के मन के विकल्पों को जानते हैं। मन के विकल्प परमाणु से भी सूक्ष्म है, इसलिए इसका विषय और सूक्ष्म का है। इस प्रकार ये अपना उपयोग का चैप्टर पूरा हुआ। कुछ और भी पूछना हो तो भी आज पूछ लेना, अगली बार अपन नया टॉपिक चालू करेंगे।